राजभर समाज के जो भी व्यक्ति अगर उनके छड़ी पर उठ दिया है वह अनपढ़े हैं, वो ललुआ हैं, वो 42 डिग्री वाले हैं सब। हाल में दिखे कि नहीं राजभर जी यहाँ अरे वो पहले ही टेम्पू से भागा है, टेम्पू से भागा? वायरल पूरा वायरल टेम्पू पर बैठे टेम्पू से भाग गए। ये जो है बाइक नहीं है, ये कौन है? हाँ, बैटरी वाली से भागा। हाँ, निकला भागा। अच्छा। हाँ, और जाने के बाद घर पर बाप बेटा दोनों लड़ गए सब। बाप बेटा लड़ भी गए? वो अरविंद कह रहा है ये बाद में पहुंचाना घर, तो कह रहा है ये सब आपके वजह से हुआ है। अरे आपस में लड़ गए सब। कहीं बिखरान हो जाए परिवार में? वो हमको लगता है कि हो जाएगा। लड़का जो है अरुण समझदार है और बड़े तेवर में है कि बार बार आप भैया को ही प्रयोग किए हैं राजनीति में, और पूरी राजनीति का संचालन मैं करता हूं। आपने हमको एक बार भी चुनाव नहीं लड़ाया, और जब एमएलसी बनने का मौका आया तो हमको नहीं बनाकर किसी और को आपने बना दिया। हमारे लिए आपने किया क्या है? अच्छा। और माँ भी छोटे बच्चे की तरफ से लड़ गई कि सही कह रहा है मेरा अरुण कि आपने अरुण के लिए क्या किया। और घरवा में की बतिया कैसे जान जा? और हम समाज के हैं ना, तो हमारे रिश्तेदार भी उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं सब। और वो जहाँ अपना मकान बनाया है ना, कोठिया में हमारे रिश्तेदारी है, उसी सटे गांव कोठिया है, और कोठिया में हमारी रिश्तेदारी है। झगड़ा झंझट होता होगा तो सब पता चला? अरे सब क्या उसके घरों में बना है वो सब मालूम हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पूरे देश भर में जो लोकसभा का चुनाव था उसका परिणाम आ गया। स्ट्रीम मीडिया का जो 400 पार का एग्जिट पोल था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो 400 पार का नारा था, देश की जनता ने उसकी हवा निकाल दी। इस देश में जो डिजिटल मीडिया है उसने साबित किया कि ज़मीन पर जाकर के जिस तरह की हकीकत डिजिटल मीडिया दिखा सकती है वो स्ट्रीम मीडिया के बस के बात नहीं है। अब सोचिए कि हम जिस जगह पर उपस्थित हैं, पूर्वांचल की चर्चित सीटों में ये वो घोसी की सीट है जहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे थे और इतनी बुरी तरह से चुनाव हारे। सोचिए उनका प्रचार करने के लिए उनके समर्थन में देश के प्रधानमंत्री ने भी रैली की, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी रैली की, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आए और उनके समर्थन में वोट मांगे। और यहाँ पूरी की पूरी एनडीए ऐसी धूल चाटी कि पानी भी नहीं मिला। जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामाश्रय राजभर जी हैं, जो कथित तौर पर ये बताते रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये अमित शाह और मोदी जी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ये स्वाभिमानी है और ओम प्रकाश राजभर जी का जम करके विरोध करते थे। अब ओम प्रकाश राजभर जी के विरोध में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, इसलिए मैं घोसी में आया हूँ। एक लीलावती राजभर जो यहाँ से चुनाव लड़ी थी, जो है निर्दल, उनको 48,000 वोट मिला है, सोचिए। और इन्होंने कहा था कि ये उनसे ज़्यादा वोट पाएंगी और उनके साथ राजभर समाज के लोग हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ, और बहुत बहुत बधाई भी आपको कि ओम प्रकाश राजभर जी बुरी तरह से धूल चाट गए, पानी तक नहीं मिला। ये हाल नहीं, ये तो जो मैं कहा था वो सच कहा था, और मैं जानता था कि यही होना है इनके साथ। तो ये अब तो आवाज़ आ रही, हम तो उस वक्त भी पूछे थे, अब भी लोग कह रहे हैं कि लीलावती राजभर को आप ही तो नहीं ना खड़ा कर दिए थे? नहीं, लीलावती राजभर को हमारे संपर्क में पहले से ही थी। पर्चा दाखिला करने का उसका इच्छा हुआ। हमने कहा कि भाई ये सबको समान नागरिकता में अधिकार है, लड़ो हम तुम्हारे साथ। आप लड़ने का इच्छा बनाई हो तो आप लड़ो, मगर हम राजू राय जी के साथ हैं। अच्छा, तो क्या करके लड़ा करके आप राजू राय जी के साथ? तो उसने कहा कि आप हमारे समाज के नेता हैं, थोड़ा आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा। हमने कहा कि जाओ, आशीर्वाद रहेगा, आप लड़ो। और यही बता कर सबसे कहा कि नेताजी का आशीर्वाद है, बड़े नेताजी का, मऊ जिला के बड़े नेताजी का, अपने समाज के नेताजी का आशीर्वाद है, और तभी मैं पर्चा भरी हूँ। और मेरा आशीर्वाद हुआ, भजा कर 48,000 वोट पा गए। हाँ, तो राजभर जी कह रहे हैं कि लोगों का अनपढ़ लोग थे जाकर के मार दिए, जो है छड़ी समझ करके। नहीं, वही पढ़े लोग थे।
राजभर समाज के जो भी व्यक्ति अगर उनके छड़ी पर वोट दिया है वह अनपढ़े हैं, वो ललुआ हैं, वो 42 डिग्री वाले हैं, सब पीने वाले शराबी हैं, वही उनको वोट दिए। हाँ, और ये पढ़े लिखे लोगों ने दिया लीलावती राजभर। लिखे लोगों ने देखा कि हमारे समाज की बहू बेटी रोड पर उतर कर आज वोट मांग रही है, तो इसके सम्मान बढ़ाने की ज़रूरत है हम, और उसने वोट दिया। सोचे लोग कि भाई यह छड़ी पर वोट देने से बेहतर है कि हम हॉकी और बाल पर दें, कि हमारे लड़के हॉकी और बाल हाथ में लें और स्मार्ट बने, खेलें, स्टेडियम जाएं, स्पोर्टमैन बने। छड़ी लेकर बैसाखी लेकर अभी चलने की क्या जरूरत हमारे समाज को। तो हम ये कह रहे थे कि आपने जिसको केवल आशीर्वाद दिया, प्रचार भी आप नहीं किए, केवल आशीर्वाद दिया, उनको 48,000 वोट मिल गया। इसी दुकान पर हमने आशीर्वाद दिया। हाँ, तो आपने वीडियो में भी कहा था कि उनके साथ भीड़ भी है, लोग भी जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र की भीड़ थी। लोकल जो है क्षेत्र, महिला पुरुष की काफी भीड़ थी। हाँ। तो हम एक बात ही कहना चाह रहे हैं कि आपने केवल आशीर्वाद दिया था, अगर वो आशीर्वाद आप ओम प्रकाश राजभर जी को दिए होते, या अगर ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आप रहे होते, तो तस्वीर बदली होती। आपके समाज का एक लड़का जाकर के प्रतिनिधित्व करता राजभर। जरूर अगर वो शिष्ट रहते ओम प्रकाश राजभर जी, तो उनके लड़के को ही मैं आशीर्वाद देता। उनके लड़के में कोई दोष नहीं है। सबसे ज्यादा अशिष्ट ओम प्रकाश राजभर हैं कि कब क्या बोल देंगे, किस समाज को बोल देंगे जो बोलना नहीं चाहिए। पूरे समाज को उन्होंने पियक्कड़ बना दिया। पूरा समाज आज़ादी से पहले से आरक्षण मांग रहा है हमारा समाज, और केंद्र में और राज्य के सरकार में रहने के बावजूद सीधे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आज तक हमारे समाज के आरक्षण की बात नहीं किए, और नहीं तो कहे कि जो केंद्र सरकार का बजट है भारत सरकार का, वो हमारा समाज 2 दिन में पी जाता है। अब इस तरीके से सारे समाज को उन्होंने पियक्कड़ बना दिया, और सबको इस बात का खेद है कि ये रामाश्रय राजभर जी से हम चर्चा कर रहे हैं। ये वही रामाश्रय राजभर जी हैं जो ओम प्रकाश राजभर जी की पूरी तरह से घोसी में हवा निकाल करके रख दिए। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी, उनके साथ साथ पूरी की पूरी जो एनडीए की बटालियन थी, कौन नेता, बड़े से बड़े नेता, 3-3 हेलीकॉप्टर से तो केवल जो है देश के प्रधानमंत्री जी आए थे प्रचार करने के लिए, लेकिन अकेले एक तरफ रामाश्रय राजभर जी ने पूरी तरह से हवा निकाली। इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने देखा, तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था कि प्रतिशोध में बोल रहा है, कोई दिक्कत है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत थी, हर बार इन्होंने कहा, क्योंकि भाई ये बहुत बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, जिम्मेदार पर्सन थे आप। एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि जो बड़ी बड़ी बातें थी ओम प्रकाश राजभर जी की, वो तो अभी कह रहे थे कि एक हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, 27 तक 3 ठो और हेलीकॉप्टर लेके आएंगे और समाज के लोगों को बैठाएंगे, घुमाएंगे। अब हार भी गए, पता नहीं 27 में 3 ठो हेलीकॉप्टर लेके आएंगे कि नहीं, घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे। संभव है। अभी केंद्र में अगर सरकार बन जाती है, अभी तो उम्मीद है कि गुजराती लोग ही अपनी ताकत लगाए हुए हैं। अगर उनकी सरकार भी बन जाती है तो ये मंत्री नहीं रहेंगे। ये मंत्री नहीं रहेंगे राजभर? नहीं, हटा जाएंगे। 27 तक रहेंगे, 27 तक मिनिस्टर रहेंगे। 27 तक रहेंगे, अब जो भी हो, मगर वो उनकी हैसियत नहीं रहेगी। जोगी जी के अगर मंत्रिमंडल में जोगी जी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तो उनके मंत्रिमंडल में वो हैसियत नहीं रहेगी जो पहले थी इनकी। कुछ विभाग भी कम हो जाएगा क्या? 4 में विभाग भी कम हो सकता है, और नहीं भी होगा तो ये विभागे के सिर्फ नाम के रहेंगे विभाग के मालिक। काम तो आईएएस, आईपीएस और आईएएस और पीसीएस कर्मचारी सब करेंगे। प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव उस विभाग को पूरे प्रदेश में चलाएंगे। अच्छा, एक बात हम ही कहेंगे, पूरी की पूरी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी। स्ट्रीम मीडिया ने एग्जिट पोल में 411 सीट दिखा दिया कि 400 पार हो गया। तमाम लोग घबरा गए कि अरे बाप रे, मोदी जी की ज़बरदस्त आंधी है, सब फुस हो गया। उस पर क्या कहेंगे? वो दिखाने वाले एग्जिट पोल भी 420 थे लोग। अच्छा, वो भी 420। और जो 400 का नारा दे रहे थे कि 400 पार 400 पार, वह भाजपा के नेता हो या कार्यकर्ता हो, जो 400 पार का नारा लगाते थे वो अभी 420 लोग थे। अच्छा, जितने 420 थे सब 400 पार। हमने तो पहले ही कह दिया कि यह भाई
बड़ा मीडिया को तो आप बता रहे हैं आप 400 हाँ। 420। भाई 420 लोग ना 400 400 पार बता रहे थे। अच्छा, हाँ 420 की सरकार फिर बन जाएगी क्या? फिर बन जाएगी। देश में संकट है मगर वह स्थिति नहीं रहेगी। अगर सरकार भी बनेगी तो अब इतना मोदी जी और अमित शाह बेलगाम नहीं रहेंगे अच्छा, कि यह बोल दें कि मंगलसूत्र खींच लिया जाएगा। और क्या क्या बोले। देश के प्रधानमंत्री को इतना गंदा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सम्मानित पद पर हैं हम लोग, राजभर जी को पद का सम्मान करते हैं हाँ। मगर सम्मानित पद पर रहते हुए उलझुल नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, राजभर जी को 21 सीट मिली, वो भी घोसी मिली, अपने लिए सेफ सीट मांगे थे, घोसी मिली, घोसी भी हार गए। 27 का उनका क्या भविष्य दिखाई दे रहा है कि 27 में फिर टिक पाएंगे, सीट उट इनको मिलेगी कि फिर अब काम नहीं, खत्म? अब 27 तक तो भाजपा जो इनको गठबंधन में शामिल नेता लोग किए हैं, जो यह शामिल करने का मतलब इनका था कि पूर्वांचल में इनके पास बेस वोट है। नहीं कहते थे कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल में हम ही ने सीट दिलाया। तो उन लोगों को यह विश्वास हो गया कि इन्हीं की वजह से अखिलेश यादव इतना विधानसभा में सीट पा गए। तो इनको सटा लिए सब लोकसभा में सीट पाने के लिए। अब नतीजा देख लिए सब कि ठाई ठाई फीस। अपने लड़के को मैं नहीं कहा कि जमानतें नहीं बचा पाएंगे, मगर जमानत बचाने का कारण रहा कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर AK शर्मा और माननीय दारा सिंह चौहान कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, जेल कारागार मंत्री, दरवाजे दरवाजे जाकर मतदाताओं का पैर तक छूने का काम किया कि मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। जमानत बचा ली। उनकी इज्जत के सवाल के नाते इनकी जमानत बच गई, मगर वो जिताने में असक्षम नहीं हुए। चलिए देखिए, रामेश्वर राजभर जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, और ये जो है जिस तरह से इनकी भविष्यवाणी थी, जो बात इन्होंने कहा पिछले दिनों चुनाव के दौरान, वो बिल्कुल फिट बैठ गया। और ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे थे 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गए। बड़ी बड़ी बात ही कहते थे कि 12 बजे तक सफाई तो दिखेंगे, उसके बाद पंडाल छोड़ करके भाग जाएंगे। पंडाल में दिखे कि नहीं राजभर जी? यहाँ अरे वो पहले ही टेम्पू से भागा है, टेम्पू से भाग? वायरल, पूरा वायरल। टेम्पू पर बैठे टेम्पू से भाग गए। ये जो है बाइक नहीं है, ये कौन है? हाँ, बैटरी वाली से भागा। हाँ, निकला भागा। अच्छा, हाँ, और जाने के बाद घर पर बाप बेटा दोनों लड़ गए सब। बाप बेटा लड़ भी गए? वो अरविंद कह रहा है, ये बाद में पहुंचाना घर, तो कह रहा है ये सब आपके वजह से हुआ है। तो उसने कहा कि अरे तुम हमारे बेटा, हमारे पैदा होकर हमको यह बात कर रहे हो, हमारी देन है कि तुम लोग हेलीकॉप्टर से और फॉर्च्यूनर से चल रहे हो और लोकसभा का चुनाव लड़ लिए, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक खड़े होकर बात कर ले, तो ये मेरी देन है। और तुम कह रहे हो कि आप ही की वजह से मैं चुनाव आ रहा। अरे आपस में लड़ गए सब। कहीं बिखरान हो जाए परिवार में? वो हमको लगता है कि हो जाएगा, संभावना पूरी है। क्योंकि छोटा लड़का जो है अरुण समझदार है और बड़े तेवर में है कि बार बार आप भैया को ही प्रयोग किए हैं राजनीति में, और पूरी राजनीति का संचालन मैं करता हूं। आपने हमको एक बार भी चुनाव नहीं लड़ाया, और जब MLC बनने का मौका आया तो हमको नहीं बनाकर किसी और को आपने बना दिया। हमारे लिए आपने किया क्या है? अच्छा, और माँ भी छोटे बच्चे के तरफ से लड़ गई कि सही कह रहा है मेरा अरुण कि आपने अरुण के लिए क्या किया। और घरवा में की बतिया कैसे जान जा? और हम समाज के हैं ना, तो हमारे रिश्तेदार भी उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और वो जहाँ अपना मकान बनाया है ना, कोठिया में हमारे रिश्तेदारी है, उसी सटे गांव कोठिया है, और कोठिया में हमारी रिश्तेदारी है। झगड़ा झंझट होता होगा तो सब पता चल? अरे सब क्या उसके घरों में बना है, वो सब मालूम हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि कल NDA की बैठक थी, बुलाया नहीं गया, मीडिया के लोगों ने जाके पूछा तो सन्न रह गए, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, कह रहे थे हमको कोई सूचना नहीं है। अरे भाई, अब ये किस लायक हैं कि इनको सूचना वो देंगे लोग? अगर वह जीते होते, ये जीते होते और डॉक्टर संजय निषाद जीते होते तो इनको बुलाया जाता। अब उनकी वहाँ क्या ज़रूरत है? अब तो यह उत्तर प्रदेश के ज़रूरत लायक नहीं है लोग।
अब ये उत्तर प्रदेश की जरूरत लायक नहीं। इन लोगों की हैसियत और इन लोगों का पोल मंत्रिमंडल में खुल चुका है कि इनके साथ समाज कितना है। चलिए ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे रामाश्रय राजभर जी से। घोसी में आना इसलिए ज़रूरी था कि जिस तरह की बात इन्होंने कही थी चुनाव के दौरान वो बिल्कुल सच हो गया। हम प्रकाश राजभर जी के बेटे चुनाव हार गए और ये अपने मकसद में रामाश्रय राजभर जी कामयाब हो गए हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव मेरा जीती। समाज मकसद में कामयाब रहा। मेरा समाज पूरा नहीं चाहता तो जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं चाहते तो सारे लोग लपट के हराए हैं। हाँ, आखिर तक अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बंधाते रहे। जिन लोगों ने फ़ोन किया तो कह रहे थे रुकिए अभी राजभर समाज के बेल्ट को खुलने दीजिए, उधर की पेटी खुलेगी तो हम वो करेंगे, जो हम लीड करेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। सुबह से लेकर शाम तक ये पीछे चलते बूथों पर ये आ रहे हैं। राजभर के बूथों पर बम्पर वोट पाए हैं राजू राय, और राजू राय के बाद जो शेष राजभरों का वोट था वो राजभर महिला पाई है। लीलावती का नाम बता। हाँकी और बाल से लीलावती राजभर।